Good morning to all of you. Now we will start a new chapter, chapter number 4, distribution of continent ocean, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। देखो यहाँ कॉन्टिनेंट और ओशियंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में बता दूँ। कॉन्टिनेंट और ओशियंस आपने छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हमारे पास 7 है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और इन सब की लोकेशन आपने वर्ल्ड मैप आप 10th क्लास में भी आपने देखी होगी, 9th में भी देखी होगी, 8th में भी देखी होगी कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है। तो आज सबसे पहले तो आपका एक वर्क बनता है, यहीं से आपका अपना होमवर्क ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ से एक होमवर्क बन जाता है कि आपने एक वर्ल्ड मैप फिल करना है, ठीक है, जिसमें आप इन सभी कॉन्टिनेंट्स को फिल करेंगे। फर्स्ट चीज़ क्लियर होगी, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है। आप हेल्प ले सकते हैं बुक की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओशियंस की। तो ओशियंस में पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिका, इस तरह से हमारे पास 5 ओशियंस हैं। क्लियर। कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं तो एशिया लार्जेस्ट ओशन कॉन्टिनेंट है। हम ओशियंस की बात करते हैं तो पैसिफिक आपका लार्जेस्ट ओशियन है, आर्टिक आपका स्मॉलेस्ट ओशियन है। क्लियर। आज हम वर्ल्ड मैप की जो मैंने कहा, आपने होमवर्क में आपको मैंने कॉन्टिनेंट्स भी दिए हैं और साथ में आपने ओशियंस को भी फिल करना है, 5 ओशियंस को। इनकी लोकेशन आपको पहले मालूम होनी चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर आगे क्लियर होगा। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें। आज के वर्ल्ड मैप में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसकी जो है लोकेशन है, लेफ़्ट साइड में आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, सेंटर में आपका अफ्रीका है, ऊपर की तरफ आपका यूरोप है, नीचे एशिया है, और साथ सदर्न हेमिस्फीयर में हम चले जाएँ तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका जो मैक्सिमम लैंड पार्ट है टोटल, अगर हम लैंड पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो 71% आपका वाटर बॉडीज़ हैं और 29% आपका लैंड पार्ट है। और वो जो 29% है जो लैंड पार्ट है आपका, ये वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स टोटल अर्थ का 29% लिए हुए हैं ये। तो ये जो लैंड पार्ट है आपका, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इक्वेटर के आपको आसपास दिखाई देगा। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे की तरफ आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएंगे तो इस बीच वाली, यानी कि जैसे मान लिया मैं यहाँ पर एक अर्थ रफली डायग्राम बना दूँ, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री का, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री का। तो इसके बीच में लाई कर रहा है सारा मैक्सिमम लैंड पार्ट, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले एंटोनियो पिल्ग्रिनी ने सबसे पहले ये मैप दिया था कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह इकट्ठा हैं, यानी कि जो आज आप वर्ल्ड मैप की पिक्चर देख रहे हैं ये एंशियंट टाइम पे नहीं थी, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। अब इसके लिए मैं आपको एक बार यहाँ मैप दिखाता हूँ। देखिए ये आपका अर्थ है और ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं आपके। साउथ अमेरिका भी यहीं है, अफ्रीका भी यहीं है, आपका ऑस्ट्रेलिया भी यहीं है, इंडिया वाला पार्ट भी यहीं है, अंटार्कटिका भी यहीं है, सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह इकट्ठा थे। ये मैप दिया था सबसे पहले एंटोनियो पिल्ग्रिनी ने, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी इसके अंदर आती है वैगनार थ्योरी, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले अपने उन्होंने थ्योरी दी थी 1912 के अंदर, और इसको रिवाइज किया था वापस से 1924 के अंदर। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला था कि जो आपका ओशंस का, जैसे अटलांटिक ओशन है तो उसका जो ईस्टर्न है और जो उसका वेस्टर्न है, उसके अंदर कुछ उन्होंने एक सिमिलरिटीज़ देखी, ठीक है। अब वो सिमिलरिटीज़ कैसे देखी, उसके लिए मैं आपको एक मैप लेके आता हूँ। जो उन्होंने सिमिलरिटी देखी वो इस तरह की सिमिलरिटी देखी,
ठीक है, आज हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में अगर कॉन्टिनेंट देखें तो आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, सॉरी अटलांटिक ओशन आ जाता है, महासागर आ जाता है। तो जब हम इसको देखते हैं कि ये दोनों जो इसका ये हिस्सा, अगर हम इसको अफ्रीका वाले इस पार्ट के अंदर इसको एडजस्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल फिट आ जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा, जो बताया कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो इस तरह से एक जगह इकट्ठा थे। ठीक है, अब इसमें जो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे इसको तो उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम बोला? पेंजिया। क्वेश्चन फिर आपका बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय पेंजिया? ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल लैंड पार्ट्स। जो ये सारा आपका पार्ट्स बच गया ये आपका हो गया क्या नीचे, पैंथालेसा। इसको पानी वाले वाटर बॉडीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, पैंथालेसा। और जो कलेक्शन है लैंड पार्ट की उसको क्या नाम दिया, पेंजिया। अब वो ये कहते हैं कि जो ये पार्ट है ये सारा एंशिएंट टाइम में एक साथ था और धीरे धीरे इसके अंदर मूवमेंट है। और देखिए मूवमेंट आज भी चल रही है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। लास्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल आपका और आउटर कोर सारा लिक्विड फॉर्म में है, तो जो उसके ऊपर क्रस्ट वाली पट्टी है ये उसके ऊपर एक तरह से फ्लोटिंग फॉर्म में है, तैर रही है। क्लियर? और तैरने के बाद आप पानी में नॉर्मल आपने देखा कहीं पानी इकट्ठा, उसमें आप लकड़ी का टुकड़ा फेंक दीजिए, वो उसके ऊपर तैरता रहेगा। और आपने शाम को अगर डाला है तो सुबह उसकी डायरेक्शन कहीं और मिलेगी, वहीं पे नहीं मिलेगी जहाँ आपने उसको डाला था, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। ऐसी जो आपका क्रस्ट का सॉलिड का पार्ट है वो मेंटल और आउटर कोर के ऊपर वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो ये सारे जो लैंड पार्ट हैं ये आपके इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ओशन वाला पार्ट भी है। तो क्रस्ट की जो मोटाई है मैंने आपको बताई थी, जो क्रस्ट की जो मोटाई है ये कॉन्टिनेंट्स में तो ज़्यादा है और ओशंस में कम है, क्योंकि ओशन गहरे हैं। ठीक है, लेकिन है तो सारा का सारा क्रस्ट का ही पार्ट है। क्लियर? तो ये जो सारा का सारा जो ये मूवमेंट इसके अंदर हुई, तो मूवमेंट जो है वो आपकी वेस्ट की तरफ हुई और जो मूवमेंट है वो आपकी नॉर्थ की तरफ हुई। जो मैं पहले बता के चला था कि सारा का सारा मेनली इस एरिया के अंदर जो लैंड पार्ट है इकट्ठा है। अब वो मूवमेंट के कारण है कि नॉर्थ की साइड मूवमेंट हुई है, वेस्ट की साइड मूवमेंट हुई है। क्यों ये इन दोनों की तरफ मूवमेंट हुआ? इन दोनों की तरफ मूवमेंट होने का कारण है एक तो जो अर्थ है अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। क्लियर? सेकंड, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। इस वजह से जो है ऐसे क्या नाम है, इस तरह से रोटेशन है, तो इस तरह से जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो गया, लेफ्ट आपका वेस्ट की साइड हो गया और नॉर्थ की तरफ हो गया। क्लियर? और इसी वजह से जो सारा लैंड पार्ट है आपका ये देखो इस पार्ट के अंदर है, इकट्ठा है। इसी वजह से जो अर्थ की शेप बनती है वो जियोड बनती है, संतरे के जैसे, ऊपर से चपटा नीचे से चपटा और बीच यहाँ से उभरा हुआ। उभरा हुआ किस लिए? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो लैंड पार्ट है वो इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से ये पार्ट थोड़ा सा उभर गया है, उभरा हुआ आपको दिखाई देता है। तो अब बताया जैसे लेफ़्ट की तरफ हो गया, तो इस तरह से आपका यहाँ सरक के नॉर्थ अमेरिका यहाँ पहुँच गया, आपका साउथ अमेरिका यहाँ हो गया, अफ्रीका यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, यूरोप नीचे, फिर एशिया हो गया और नीचे फिर आपका क्या हो मिल गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ किसने बताई? वैगनार ने बताई। और वैगनार क्या करता है, इन चीज़ों को पे आपस में लिंक भी बता रहा है कि भाई जैसे मैंने अब आपको एक मैप दिखाया था साउथ अमेरिका और अफ्रीका का, कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब वैगनार ने एक चीज़ और बताई कि जो ये सारा का सारा है, दो वर्ड और यूज़ किए हैं, एक उसने गोंडवाना लैंड यूज़ किया है, एक लोरेशिया यूज़ किया है। तो जो ये पेंजिया का नॉर्थ पार्ट है ये आपका है लोरेशिया, इसके लिए वर्ड इसने यूज़ किया लोरेशिया। और जो इसका साउथ वाला पार्ट है ये यूज़ किया इसने गोंडवाना लैंड, गोंडवाना पार्ट। क्लियर? आज आप इंडिया का पार्ट देखें तो जो इंडिया आपका है और जो क्या नाम है, जैसा जिस तरह का इंडिया का मैप आप हमारे को आपको दिखाई देता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, एंशिएंट टाइम में इस मैप में देखते हैं कि 7.1 करोड़ ईयर्स पहले
सदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का ये पार्ट था, फिर ये सिचुएशन बनी, फिर इक्वेटर पे आया, फिर ऊपर आज करंट में ये है, यहाँ पर हिमालय, बीच में आपका था टेथिस सी। क्लियर? जो हिमालय माउंटेन आपने 9th क्लास में पढ़ा था किस तरह से बना है, तो जब ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ा, तो जो ये सी वाला का डेप्थ पार्ट था ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर? तो ये जो है ये गोंडवाना लैंड है, और जो ऊपर वाला है ये यूरेशियाई है। तो आज आपने जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है चैप्टर 4 की, इसको आपने प्रॉपरली रीड करना है और इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू।